हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी अहम खबर है मेरे पास लंदन से। और आपको याद होगा कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि बरतानिया का कानून जो है मनी लॉन्ड्रिंग और अनडिक्लेयर्ड एसेट्स के सिलसिले में कुछ सख्त हो गया है, और अब जो कानूनी माहरीन हैं अपने अपने क्लाइंट्स को भाग जाने का मशवरा दे रहे हैं। तो आज मेरे पास बड़ी अहम खबर है कि कौन भाग गया है। बड़ी शख्सियत लंदन से भाग गई हैं और उनके साथ उनकी साहबजादी भी लंदन से रवाना हो गई हैं। आखिरी इतलात आने तक दोनों बाप बेटी स्विट्जरलैंड की तरफ जा रहे थे, और यूं लगता है कि स्विट्जरलैंड में मौजूद अपने माल पानी को नुकड़े लगाकर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। वकला ने यही मशवरा दिया है कि जहां जहां भी आपके पैसे पड़े हैं उनको मैनेज करें और बहाना लगा दें अवाम के सामने छोटी सी सर्जरी का। हालांकि सर्जरी तो याद होगा कहती थी लंदन में होनी है, और अचानक अब स्विट्जरलैंड में सर्जरी का ख्याल रात के क्यों आया? इसलिए कि इनके लिए वहां जाकर अपने हिसाब किताब को सेटल करना बहुत जरूरी है, और माल मता को लीगलाइज करने के लिए या फिर उसको किसी और जगह मुंतकिल करने के लिए सबका जाना बड़ा जरूरी था। तो दोनों बाप बेटी और दोनों भाई जो है वो रात के स्विट्जरलैंड की तरफ रवाना हो गए, और कहा जाता है कि भाई तो एक दो रोज में वापस आ जाएंगे, लेकिन मरियम सफदरवान और उनके वालिद मोहतरम कुछ अर्सा तक स्विट्जरलैंड में ही क्याम पजीर रहेंगे, ताकि वो जो नोटू हैं, नोटुओं को और नोटुओं की बोरियों को टकाने लगाया जा सके। ये खबर मैंने कल भी आपको दी थी, लेकिन करीबी ज़राए मुस्लिम लीग के इस खबर को डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गए जरूर हैं लेकिन सर्जरी करवाने। अब आप खुद सोचिए कि स्विट्जरलैंड में इस वक्त जो टेम्परेचर है, मेरी कल बात हो रही थी अपनी एक अजीजा के साथ, वो कहते हैं कि इतनी बर्फ है, इतनी बर्फ है कि अगर किसी ने कोई सौदा सिर्फ लेने जाना हो तो उसको भी 100 बार सोचना पड़ता है। और इतनी ठंड में बर्फ के सिलों पर जाकर सर्जरी कराने का क्या तुक है, ये एक छोटा सा बच्चा भी बड़े आसानी के साथ समझ सकता है। लेकिन मामला नोटों की गरमाइश का है और मौसम की सर्दी का नहीं है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और बड़ी खबर जो जिसका फैसला करके मियाँ बीमार शरीफ लंदन से रवाना हुए हैं, वो अहम तरीन खबर है। और उसके मुताबिक आने वाले 2 रोज में एक अहम सियासी शख्सियत को, खानदानी सियासी शख्सियत को, मरूसी सियासत के एक और बाब को लॉन्च किया जाएगा। और ये खबर भी मैं बहुत अरसा पहले दे चुका हूं, उसको कहां से लॉन्च किया जाएगा और किस तरह से अब मामला जो है वो और तरह से सियासी तौर पर खेला जाएगा। नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले भी कई मरतबा खबर दी थी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कभी भी एक पेज पर नहीं रहे। इख्तलाफात की कहानियां मैंने कई मरतबा दी, गाली गलोच की बातें भी बताई। और अब जब देखा यह गया कि मियाँ बीमार शरीफ के भाई मियाँ शहबाज शरीफ अपने बेटे और अपने अपने आप को इक़्तिदार में लाने के बाद नाकाम हो गए, तो मरियम सफदरवान के साथ तो जो मामला हैं वो अपनी जगह है, उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की गई है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लंदन में, बड़ी मजाखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अपने चंद वही जो हम कहते होते हैं मनपसंद सहाफियों को बुलवाया गया, और जब सवालात पूछने का मौका आया तो हमारे एक बड़े ही मोहतरम जर्नलिस्ट जो है गुलाम हुसैन अफगान, उन्होंने जब सवाल पूछा तो मोहतरमा बाकायदा तौर पर, आपको मैं अभी वीडियो दिखाता हूँ, एक टीचर की तरह खड़ी हुई, उस्तानी की तरह खड़ी हुई, और वो रजिस्टर होता है जो हाजिरी वाला, उसको उल्ट पुल्ट के देखा, और फिर इसी तरह बच्चों को कहा जिस तरह उस्तानियां बच्चों को कहा करती हैं कि जाओ जाओ अपने घर, क्लास खत्म हो गई है, घंटी बज चुकी है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आखिरी सवाल गुलाम हुसैन अफगान साहब ने पूछा तो मोहतरमा ने उस्तानी वाले अंदाज में अपने बच्चे बुजुर्गों को ये कहा कि
प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हो गई है और अब आप अपने अपने घर जाएं। जो कि पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट थे, उनका जिन हालात में मर्डर हुआ है कीनिया में, और जो उसके पीछे अवामिल आ रहे हैं, और कहा गया, इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया कि उन्होंने उन्हें कहा कि आप बाहर जाएं। दूसरा जो थ्रेट अलर्ट था वो भी अब जाली और फरमाइशी साबित हो रहा है। अरशद शरीफ साहब की जो मौत जिन हालात में, और जिनका वज़ीर कानून ने भी कहा कि इनके ताने बाने जनाब इमरान खान साहब से मिलते हैं, उनका नाम आ रहा है। तो ये एक चोरी डकैती से आगे बात की, पाकिस्तानी सियासत में एक डिफरेंट एलिमेंट अब आ गया है। इस पे आपकी हुकूमत क्या करने जा रही है, या आपके पर्सनल व्यूज क्या हैं कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या सहाफ़ियों के साथ जो ये जुल्म हुआ है, और खासतौर पे दूसरा सदफ नईम के साथ भी कहा जा रहा है कि धक्का दिया गया है कंटेनर पे, उसके साथी रिपोर्टर्स कह रहे हैं धक्का दिया गया, और जिन हालात में उसके खावन से साइन करवाए गए हैं थाने में बैठ के। इन दोनों चीज़ों पे काइंडली, क्योंकि सहाफ़ी इस पे काफ़ी फिक्रमंद भी है दोनों चीज़ों पे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री। यानी क्या मजेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने अपनी पूरी सहाफती जिंदगी में कभी नहीं देखी, क्योंकि मैं तो हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा हूं और कभी भी मैंने ऐसी रिपोर्टिंग नहीं देखी जिसमें कोई आपको ये कह दे कि साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म है, अब आप सब घर जाएं, और ये भी ना कहे कि चलो चाय पी लें, कोई पानी पी लें, कोई बर्गर खा लें, बल्कि कि बस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म है, चलो अब छुट्टी। तो ये इस किस्म का अंदाज था मोहतरमा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंदन में 4-5 अपने मनपसंद सहाफियों के सामने, और वो भी बड़ी डिटाई के साथ हमेशा जाते हैं, हाजिरी देते हैं, क्योंकि पता होता है कि कुछ ना कुछ शायद नजर करम हो जाए और उससे उनके माली हालात जो हैं दुरुस्त हो जाएं। तो नाजरीन, जो मैं दूसरी खबर आपको दे रहा था कि जुनेद सफदर को रहीम यार खान से इलेक्शन लड़वा कर लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान की सियासत में, और यूं पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर मरूसी सियासत का एक नया बाब रकम कर दिया जाएगा। नाजरीन, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ सियासत खेलते हैं, और जब देखते हैं कि मुश्किलात में चला गया है मुल्क और फंदा पड़ने वाला है इनकी गर्दन में, तो फिर बैरून मुल्क भाग जाते हैं। तो अब इसी सिलसिले में जुनेद सफदर को रहीम यार खान से इलेक्शन लड़ाने के लिए 2 रोज में ऐलान किया जाएगा, और उनको भी कौमी असेंबली का मेंबर बनाकर उनको भी इस सियासत के मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन मुझे तो यूं लगता है कि जुनेद सफदर जो हैं उनके इतनी वो जो है यानी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सकें, क्योंकि देखने में और काम करने में वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। काम करने में वो नाच बड़ा खूबसूरत रहते हैं, गाना बड़ा खूबसूरत गा लेते हैं, लेकिन हुकूमत करना शायद उनके बस का काम ना हो। लेकिन बहरहाल गाना तो शहबाज शरीफ भी बड़ा खूबसूरत गाते हैं, हमजा शहबाज उर्फ कुकड़ी भी बहुत खूबसूरत कुकड़ू करते हैं। लेकिन जुनेद सफदर जो है वो मुझे लगता है कि उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि जुनेद सफदर मॉडल जो है वो आसिफ अली जरदारी के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले पे लाया जा रहा है, लेकिन फिर भी बिलावल भुट्टो जरदारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं, कुछ ब्लड भी है, कुछ थोड़ा बहुत उनके अंदर ऐसा थोड़ा बहुत मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सियासी अंसर भी शामिल है। लेकिन जुनेद सफदर जो कि सिर्फ और सिर्फ नाना के लाडले होने की बुनियाद पर इस मनसब पर बिठाए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मामला को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। बल्कि इससे बेहतर तो उनकी वालदा जो थी वो सियासत में अपना किरदार अदा कर रही थी, लेकिन शायद उनका भी हर वक्त अपने चाचा के साथ झगड़ा रहता था, और उस झगड़े के नतीजे में उनके चाचा ने अपने भाई को ये कहा कि इनको आप लंदन वापस बुलवा लें और मुझे काम करने दें, वरना मैं काम नहीं कर सकूं। ये आखिरी धमकी थी, आखिरी मुतालबा था जो शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मैशत को दुरुस्त करने का वादा करते हुए भाई से किया कि अगर आप अपनी बेटी को वापस बुलवा लें तो मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान की मैशत को दुरुस्त सिमत में ले जाऊंगा और पार्टी को पांव पर दोबारा खड़ा कर दूंगा। लेकिन अब इसमें भी वो नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए अब फिर ये फैसला किया गया कि अब चूंकि बार बार शहबाज शरीफ, मरियम सफदर अवाम मुक्ताजेंगी, लिहाजा नए नौजवान जुनेद सफदर अवान को पाकिस्तान की सियासत में रहीम यार खान से बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। 2 दिन में यह खबर सामने आने वाली है, और 2 दिन पहले मैं यह खबर ब्रेक कर रहा हूं, रहीम यार खान से इलेक्शन लड़वाया जाएगा और फिर उनको कौमी असेंबली का मेंबर बनवाया जाएगा।
दूसरी तरफ नाजरीन एक और बड़ी जंग जो है वो अपने इंजाम की तरफ पहुंचने के बिल्कुल करीब है। नदीम अंजुम बामुकाबला नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर, ये एक बड़ी जंग है। ये दोनों नाम मेरी तरफ से आप नोट करने, आने वाले दिनों में टकराव बड़ा होगा और यूं भी नजर आता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल करने का भी फैसला किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जराए ये भी बता रहे हैं कि चूंकि जनरल कमर जावेद बाजवा के सीने में बहुत सारे राज हैं और ये सारी जो रजीम चेंज ऑपरेशन है किस तरह हुआ, किसने करवाया, किसके कहने पर हुआ, ये जनरल कमर जावेद बाजवा भी जानते हैं। इसलिए उनकी जान को भी सख्त खतरा है और आने वाले दिनों पर उन पर भी कोई कातलाना हमला करवाया जा सकता है। और ये कातलाना हमला राजों के सिलसिले में हो या फिर शहीद अरशद शरीफ की आहों और उनकी मां की बद्दुआओं के सिलसिले में हो, ये मुकाफाते अमल है और मुझे यकीन है कि ये होकर ही रहेगा। पाकिस्तान के हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं और अफगानिस्तान से जिस किस्म की पाकिस्तान में मुदाखलत की जा रही है, दहशतगर्दी की जो नई लहर आने का इम्कान है, उसमें अब पाकिस्तानियों को चुकन्ना रहना होगा और चुकन्ना रहते हुए उस लीडर के हाथ मजबूत करने होंगे जो वाकई ही पाकिस्तान की हिफाजत का जामिन है और वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान ही पाकिस्तान को बचाने में अपना किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।